गांव के किनारे एक बड़ा सा नीम का पेड़ था। उस नीम के पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर एक छोटी सी चिड़िया अपने घोंसले में रहती थी। घोंसला उसने बारीकी से पत्तियों, तिनकों और सूखी घास से बनाया था। हर सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण आसमान में झलकती, वह चिड़िया चहचहाने लगती। उसकी मधुर चहचहाहट सुनकर आसपास के खेत खलिहानों में काम करने वाले लोग मुस्कुराते और बच्चे नींद से जाग जाते। गांव में कुछ छोटे बच्चे थे, मीना, मोहन, राजू और छोटी गुड़िया। वे चारों बहुत ही शरारती थे लेकिन दिल के बेहद साफ। उन्हें नीम के पेड़ पर बैठी उस चिड़िया से बड़ा प्यार था। हर दिन वे खेलते खेलते पेड़ के पास आते और ऊपर देखकर चिड़िया को पुकारते, चिड़िया माँ, नीचे आओ, हमारे साथ खेलो। चिड़िया कभी उनके पास नहीं आती थी, लेकिन ऊपर से उनकी बातें ध्यान से सुनती थी। बच्चों की खिलखिलाहट सुनकर वह अपने छोटे पंख फड़फड़ाती और उनके चारों ओर चक्कर लगाकर फिर घोंसले पर बैठ जाती। धीरे धीरे बच्चों और चिड़िया के बीच एक अनकहा रिश्ता बनी। गांव के बच्चे अपनी ही दुनिया में मस्त रहते। उनके पास न महंगे खिलौने थे, न रंग बिरंगी किताबें। उनका खेल मिट्टी से शुरू होकर मिट्टी पर ही खत्म हो जाता। कभी वे गली में गिल्ली डंडा खेलते, कभी नहर के किनारे पानी में छपाछप करते, और जब थक जाते तो नीम के पेड़ के नीचे बैठकर चिड़िया को देखते। राजू अक्सर कहता, अगर मेरे पास जादुई डंडा होता तो मैं इस चिड़िया को इंसान बना देता। फिर ये हमारे साथ स्कूल चलती, खेलती और बातें करती। मीना हंसते हुए कहती, अरे, अगर यह इंसान बन गई तो चहचहाएगी कैसे? फिर तो इसकी सारी मिठास खत्म हो जाएगी। छोटी गुड़िया बड़ी भोली थी। वो अपने छोटे हाथ में दाने भरकर पेड़ की ओर उठाती और कहती, चिड़िया माँ, खाना खा लो। देखो, मैं तुम्हारे लिए चावल लाई हूँ। हालांकि चिड़िया कभी सीधे बच्चों के हाथ से खाना नहीं खाती, लेकिन जब वे वहां से चले जाते तो नीचे गिरे दाने चोंच से उठाकर खा लेती। बच्चों को लगता, देखो, हमारी चिड़िया माँ ने हमारा प्यार स्वीकार किया। एक दिन गांव में तेज आंधी आई। आकाश में काले बादल छा गए। पेड़ों की शाखाएं टूटने लगीं। बच्चों को सबसे ज्यादा चिंता चिड़िया के घोंसले की थी। वे सब दौड़ते हुए नीम के पेड़ के नीचे पहुंचे और ऊपर देखने लगे। घोंसला हवा में झूल रहा था। मोहन बोला, अरे, ये घोंसला तो गिर जाएगा। मीना के मन में तुरंत उपाय आया। वह घर से एक लंबी रस्सी लेकर आई। बच्चों ने मिलकर पेड़ के तने पर रस्सी बांधी और घोंसले वाली डाल को कसकर पकड़ने की कोशिश की। वे छोटे थे, लेकिन उनके दिल में चिड़िया के लिए सच्चा प्यार था। आंधी और बारिश के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। कुछ देर बाद तूफान थम गया। चिड़िया घबराई हुई थी, लेकिन जब उसने देखा कि बच्चे उसके घोंसले की रखवाली कर रहे हैं, तो उसकी आंखों में जैसे कृतज्ञता की चमक आ गई। उसने ऊपर से पंख फैलाए और मधुर स्वर में चहचहाई, मानो बच्चों को धन्यवाद दे रही हो। उस दिन के बाद चिड़िया का बच्चों पर विश्वास और बढ़ गया। अब वो अक्सर नीचे उतरकर उनके पास दाना चुगने लगी। बच्चे धीरे धीरे उसके और करीब आने लगे। एक दिन राजू ने कहा, देखो, ये हमें अपना मानने लगी है। गुड़िया खुशी से ताली बजाने लगी। मीना ने धीरे से चिड़िया को सहलाने की कोशिश की। पहले तो वह फड़फड़ाकर उड़ गई, लेकिन फिर थोड़ी देर में वापस आई और मीना के पास बैठ गई। बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। धीरे धीरे चिड़िया और बच्चों के बीच गहरा रिश्ता बन गया। वे उसे अपनी चिड़िया माँ कहने लगे। चिड़िया केवल बच्चों की दोस्त ही नहीं बनी, बल्कि उनकी गुरु भी बन गई। वो हर रोज सुबह अपने चहचहाने से बच्चों को जल्दी उठने की आदत सिखाती। जब बच्चे आलस करते तो उनकी माँ कहती, देखो, चिड़िया तो सुबह सुबह उठकर काम में लग जाती है। तुम लोग क्यों सो रहे हो? बच्चों ने उससे मेहनत और एकता का सबक भी सीखा। वे देखते कि चिड़िया अपने छोटे बच्चों के लिए बार बार दाना ढूंढने जाती है, बिना थके, बिना शिकायत के। बच्चों को समझ आया कि माँ बाप कितनी मेहनत करते हैं। एक बार खेत में काम करते हुए मोहन आलस दिखा रहा था। तभी उसने चिड़िया को घोंसले के लिए सूखी घास धोते देखा। वह बोला, अगर यह नन्ही सी चिड़िया इतना मेहनत कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं? उस दिन से बच्चों ने आलस करना छोड़ दिया।
कुछ हफ्तों बाद गांव में फिर समस्या आ गई। पास ही के जंगल से एक बड़ा बिल्ली का बच्चा नीम के पेड़ के पास आने लगा। वह चिड़िया के बच्चों को देखता और म्याऊं म्याऊं करता। चिड़िया बहुत डरी हुई थी। उसने अपने पंखों से घोंसले को ढक लिया, लेकिन बच्चे समझ गए कि यह बिल्ली खतरा बन सकती है। मीना ने कहा, हमें अपनी चिड़िया माँ को बचाना होगा। राजू ने डंडा उठाया, मोहन ने गांव के कुत्ते को बुलाया और गुड़िया ने जोर से शोर मचाया। जब बिल्ली पेड़ पर चढ़ने लगी तो बच्चे मिलकर उसे डराने लगे। कुत्ते के भौंकने और बच्चों के शोर से बिल्ली भाग गई। चिड़िया सुरक्षित रही। उस दिन से उसने बच्चों को अपने परिवार का हिस्सा मान लिया। एक सुबह गांव में अद्भुत घटना हुई। बच्चे नीम के पेड़ के नीचे खेल रहे थे। अचानक चिड़िया अपने घोंसले से उड़कर नीचे आई और सीधे बच्चों के पास बैठ गई। उसने अपनी चोंच से दाना गिराया, मानो बच्चों को उपहार दे रही हो। गुड़िया बोली, देखो, हमारी चिड़िया माँ हमें तोहफा दे रही है। राजू ने दाने को हाथ में उठाकर देखा। वह साधारण दाना नहीं था, बल्कि सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। बच्चों ने उसे सुरक्षित रख लिया। बाद में गांव के बुजुर्गों ने बताया, ये शुभ संकेत है। जब चिड़िया इंसान पर विश्वास करके अपना आशीर्वाद देती है तो उस पर भगवान की कृपा होती है। बच्चों को लगा जैसे उनकी मासूम दोस्ती और सच्चे प्रेम ने एक चमत्कार कर दिखाया हो। समय बीतता गया, बच्चे बड़े हुए और स्कूल जाने लगे, लेकिन उनकी चिड़िया माँ वही रही, नीम के पेड़ पर बैठी, हर सुबह चहचहाती। जब भी बच्चे पढ़ाई से थक जाते, वे पेड़ के नीचे बैठकर चिड़िया से बातें करते। वो उन्हें सिखाती, मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। मिलजुल कर रहना ही सबसे बड़ी ताकत है। प्रकृति और जानवरों से प्यार करना चाहिए। बच्चों ने ये सबक हमेशा के लिए अपने दिल में बसा लिया। एक दिन ऐसा भी आया जब बच्चों को शहर जाना पड़ा। पढ़ाई के लिए उन्हें गांव छोड़ना पड़ा। जाते समय वे रो रहे थे। उन्होंने नीम के पेड़ को छुआ और चिड़िया से कहा, चिड़िया माँ, हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। जब भी लौटेंगे सबसे पहले आपसे मिलने आएंगे। चिड़िया जैसे उनकी बात समझ गई। उसने अपने पंख फैलाकर ऊंची उड़ान भरी और उनके ऊपर मंडराने लगी, मानो आशीर्वाद दे रही हो। बच्चे बड़े होकर जब लौटे तो नीम का पेड़ अब भी खड़ा था। उस पर चिड़िया का घोंसला नहीं था, लेकिन उसकी मधुर चहचहाहट की याद बच्चों के दिलों में हमेशा जीवित रही। उन्होंने अपने बच्चों को ये कहानी सुनाई। हमने एक बार एक चिड़िया से दोस्ती की थी। उसने हमें सिखाया कि प्रेम, मेहनत और विश्वास सबसे बड़ी पूंजी है।